देश के एमएसएमई सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया कर्ज अब फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना काल में इस सेक्टर में बांटे गए हर 6 कर्ज में से एक कर्ज एनपीए बन चुका है। एनपीए मतलब ऐसा कर्ज जिसकी 90 दिन से ज्यादा की अदायगी ड्यू हो गई हो। व्यवहारिक भाषा में समझे तो 3 किस्त टूट गई हो। सरकार ने मई 2020 में एमएसएमई सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज की सुविधा दी गई थी। सर, इसकी संभावना पहले से थी, हम इससे पहले के भी मनी सेंट्रल में जिक्र कर चुके हैं। आपको लगता था ये स्थिति आनी ही थी? हाँ, स्थिति आनी थी, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, हमने पिछले मनी सेंट्रल में जब चर्चा की थी शुभम, तो ये बताया था कि रिजर्व बैंक की अपनी रिपोर्ट ने ही ये कहा था कि भारत में आने वाले समय में इस साल, मतलब इस वित्त वर्ष में जो एनपीए का नंबर है वो Q4 में Y22 के Q4 में 12.5% के आसपास पहुंच चुका था। यानी पिछले साल की आखिरी तिमाही में ही हमने ये देख लिया था कि भारत में छोटे उद्योगों पर कर्ज का दबाव, एनपीए का दबाव बढ़ रहा था। और इस साल जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कर्ज को लेकर है वो छोटे उद्योगी हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मॉरिटोरियम्स लिए थे और दूसरा बाद में भी उन्हें सरकार की स्कीमों के तहत कर्ज दिया गया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आज इंडियन एक्सप्रेस से आई है, जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, वो सामान्य कर्ज के भीतर भी जो उस कर्ज के बारे में है जो सरकार ने अपनी तरफ से प्रोत्साहन के तौर पर कोविड के लॉकडाउन के दौरान कंपनियों को दिया था, जो कि एक क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम थी, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार की एक एजेंसी बैंकों को देती थी कर्ज देने के लिए। और इसमें करीब करीब 98 लाख खातों को, 99 लाख खातों को कर्ज दिया गया था, और जिसमें 16.4% खातों का कर्ज फंस गया है। पर इसमें ज़्यादातर जो फंसा हुआ कर्ज है वो 20 लाख रुपए से नीचे के रेंज का कर्ज है। यानी कि हम फिर यहाँ वही स्थिति देख रहे हैं कि कोविड का असर सबसे ज़्यादा अगर किसी पर पड़ा तो जो भारत के पूरे औद्योगिक सिस्टम का जो बड़ा बेस था, क्योंकि भारत की अधिकांश इकाइयाँ 5 कर्मचारियों से छोटी हैं, 98% इकाइयाँ 5 कर्मचारियों से छोटी, तो ये वही इकाइयाँ थी जिनको आप माइक्रो कहें, मिडिल तो नहीं कह सकते, मझोले उद्योग तो नहीं, छोटे और सूक्ष्म कहें, इन उद्योगों की वित्तीय स्थिति बुरी तरह बिगड़ी है। और वो उसका असर हमें अर्थव्यवस्था में मांग पर भी दिखाई दे रहा है और अर्थव्यवस्था की खपत पर भी दिख रहा है।